स्टार्ट करते हैं क्लास 6th के इंग्लिश के चैप्टर 5th से, दैट इज़ तानसेन. नाउ You may have heard the name of तानसेन, the greatest musician our country has produced. यानी कि आप लोगों ने तानसेन के बारे में तो सुनी रखा होगा. वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन हमारी कंट्री के हैं, जिनको जाना जाता है कि वो बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे, ठीक है, संगीतकार थे. अ सिंगर कॉल मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बिहाट नियर ग्वालियर. अब बात हो रही है कि एक सिंगर थे मुकंदन मिश्रा और उनकी वाइफ, वो एक जगह थी बिहाट में, वहाँ ग्वालियर के पास वहाँ रहते थे. जो तानसेन थे वो उन्हीं के बच्चे थे, ठीक है, उन्हीं के वो बेटे थे. इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. ऐसा माना जाता है वो बहुत ही नॉटी थे, बहुत ही शरारती थे. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. वो क्या करते थे, वो भाग जाते थे ताकि वो जंगलों में खेल सकें. और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनकी नकल करना सीख लिया, कि उनकी एक्टिंग उतारना, जैसे वो बोलते थे सेम उसी आवाज़ को प्रोड्यूस करना सीख लिया था. अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स. एक बार क्या हुआ, बहुत ही मतलब फेमस सिंगर थे वो, एक बार ट्रैवल कर रहे थे फॉरेस्ट से अपने साथियों के साथ जो उनको फॉलो करते थे. उसके बाद क्या हुआ, टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. यानी कि वो लोग काफ़ी थक चुके थे, तो उसके बाद उन्होंने एक छाया वाली जगह थी जहाँ पे पेड़ वगैरह के नीचे छाया हो रखी थी, वहाँ बैठना, मतलब वो बैठ गए उसके नीचे. तो तानसेन ने उन्हें देखा. स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम. यानी कि उन्होंने क्या बोला कि मतलब जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर्स आ गए हैं, अजनबी लोग आ गए हैं, बहुत मज़ा आएगा इनको डराने में. ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोअर्ड लाइक अ टाइगर. तो उन्होंने क्या करा, वो एक पेड़ के पीछे छुप गए, ठीक है, और एक टाइगर की तरह रोअर करने लग गए. लाइक जैसे टाइगर आवाज़ निकालता है वैसी वो आवाज़ निकालने लग गए. जो ट्रैवलर का ग्रुप था वो एकदम से डर गया. बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन. तो जो स्वामी थे हरिदास, उन्होंने बोला कि डरो मत, डर के जाओ मत. कई बार टाइगर्स को बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, तो एक बार देखते हैं कि ये कैसा वाला टाइगर है. सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. देयर आर नो टाइगर हेयर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय. तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक नॉटी सा बच्चा है, शरारती बच्चा है, वही है. Swami Haridas did not punish him. He went to Tansen's father and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer. तो स्वामी हरिदास तानसेन के पापा के पास गए. उन्होंने बोला कि आपका बेटा बहुत ही शरारती है, लेकिन साथ के साथ वो बहुत टैलेंटेड भी है, ठीक है, मैं उसको बहुत ही अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 year old when he went away with स्वामी हरिदास. तो तानसेन कुछ 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए. वो उनके साथ कुछ 11 साल के लिए रहे, जब उन्होंने गाना वगैरह सीखा, म्यूज़िक सीखा, और वो बहुत ही बड़े सिंगर बन गए. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट डाइड. और इसी टाइम पे क्या हुआ, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई. मुकंदन मिश्रा डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौज ऑफ ग्वालियर. मतलब मुकंदन मिश्रा यानी तानसेन के जो फादर थे, उनकी ये इच्छा थी कि वहाँ पे एक जगह है, मोहम्मद गौज है ग्वालियर के, मतलब वहाँ पे वो रहते हैं. वो मतलब इंसान थे एक बहुत ही, जो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल टाइप, उनको विज़िट करे तानसेन. ये उनके फादर की लास्ट विश थी. मोहम्मद गौज वॉज अ होली मैन. तो ये जो मोहम्मद गौज थे ये बहुत ही होली, मतलब जो खड़े होते हैं ना, जिनको बहुत नोबल माना जाता है, उस तरह के थे. मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम. तो मुकंदन मिश्रा यानी कि जो तानसेन के फादर थे, काफ़ी टाइम तक उन्होंने उनको फॉलो किया था, जो मोहम्मद गौज थे उनको. जब वो ग्वालियर में रह रहे थे मोहम्मद गौज के साथ, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ. यानी कि जब वो ग्वालियर में रह रहे थे मोहम्मद गौस के साथ, तो तानसेन को क्या करते थे, रानी मृगनैनी के जो कोर्ट होता था जहाँ पे पूरा लाइक सब लोग बैठते थे, वहाँ ले जाया जाता था. और वो खुद भी अपने आप में बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी. देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट. हर नेम वॉज हुसैनी. अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी कोर्ट में जो तानसेन थे, वो एक वन ऑफ द जो कोर्ट लेडी होती हैं, जो लेडीज़ में जो मतलब जो कोर्ट में लेडीज़ बैठती हैं, वहाँ उनमें से किसी एक लेडी से उन्होंने शादी कर ली और उनका नाम हुसैनी था. हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल. अब हुसैनी भी क्या बन गई, उनके जो मतलब शिष्य होते हैं, जो एक तरह से उनसे सीखते हैं, तो हुसैनी भी वो उनके अंडर आ गई कि मैं आपसे सीखूंगी. तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical.
तो तानसेन और हुसैनी दोनों के 5 बच्चे थे और पांचों के पांचों बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िकल मतलब संगीत में रुचि रखते थे। तानसेन had by this time become very famous. Sometime he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court. तो तानसेन कई बार इस टाइम तक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे और वो कई बार अकबर के सामने भी गाते थे जो उस टाइम पे राजा थे। वो इतने ज़्यादा अकबर उनसे इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने इंसिस्ट किया तानसेन को कि उनको कोर्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। तानसेन went to Akbar court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. तानसेन अकबर के कोर्ट में चले गए थे 1556 में और वो बहुत ही जल्दी एम्परर के जो अकबर थे उनके बहुत ही फेवरेट हो चुके थे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, यानी कि अकबर क्या करते थे, तानसेन को बुला लेते थे गाने के लिए, चाहे दिन में चाहे रात को, कभी भी। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट कॉल इन टू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। कई बार क्या होता था, वो अपने आप डायरेक्टली तानसेन के घर चले जाते थे ताकि वो उनको जो प्रैक्टिस रियाज करते थे वो तब उनको प्रैक्टिस करते हुए सुन ले। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, यानी कि जो राजा थे अकबर उन्होंने उनको बहुत सारे गिफ्ट भी दिए थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन, वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined, दे डिक्लेयर्ड। मतलब कुछ जो लोग और थे कोर्ट के लोग वो बहुत जल गए थे तानसेन से, बहुत ही जेलस फील कर रहे थे क्योंकि उनको हर जगह से प्रेज़ मिल रहा था, ऊपर से वो अकबर के भी फेवरेट थे। तो उन्होंने बोला कि हम तानसेन को हम तब तक रेस्ट नहीं कर पाएंगे जब तक तानसेन को हम बिल्कुल बर्बाद ना कर दें, ठीक है, ऐसा सब लोगों ने सोचा। वन ऑफ द कोर्टियर शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया, उनमें से एक कोर्टियर थे जो मतलब कोर्ट में जो लोग रहते थे होते थे उस टाइम पे, उनमें से एक थे शौकत मियाँ। उनके पास एक आइडिया था। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड। तो उन्होंने क्या बोला कि इनको रागा दीपक गवाते हैं, यानी तानसेन से हम रागा दीपक गवाने को बोलते हैं। तो हाउ विल दैट हेल्प अस, तो दूसरे आदमी ने पूछा कि ये हमें कैसे हेल्प करेगा, अगर हम उसे रागा दीपक गाने को गाएंगे तो हमें कैसे हेल्प मिलेगी। तो फिर एक ने जो वो थे शौकत मियाँ, उन्होंने बोला अगर रागा दीपक को प्रॉपरली गाया जाए, प्रॉपरली अच्छे से गाया जाए तो इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेस। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, इफ़ ही सिंग्स रागा दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। मतलब अगर राग दीप को, जो राग दीपक है, उसको अगर ढंग से गाया जाए तो जो आसपास की एयर होती है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि जो सिंगर है वो प्रॉपरली क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। ही इज़ बर्न टू एशेस, मतलब वो जल के राख हो जाता है। और तानसेन तो बहुत अच्छा सिंगर है, अगर वो रागा दीपक गाएगा तो वो ज़रूर मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ went to अकबर and said, we don't think तानसेन is a great singer, let us test him। तो शौकत मियाँ अकबर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये जो तानसेन है ये अच्छा सिंगर है, तो एक बार टेस्ट करते हैं। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। तो उन्होंने बोला अकबर को कि आप तानसेन को बोलो कि रागा दीपक गाए वो, क्योंकि अगर वो गा पाएगा तभी हम मानेंगे कि वो बहुत बड़ा सिंगर है, और एक्चुअली जो बड़े बड़े सिंगर्स रहे हैं उन्होंने इसको प्रॉपरली गाया है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। तो अकबर बोलते हैं कि ऑब्वियसली वो उसको गा सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं है, प्लस वो तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर ने ये बोला। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। तानसेन डर तो गए थे लेकिन वो किंग की बात को झुटला नहीं पाए, मतलब उनको ये नहीं कह पाए कि नहीं मैं करूँगा नहीं। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। मैं करूँगा, मैं गाऊँगा, लेकिन मुझे अपने आप को तैयार होने का मौका दो। Tansen went home. He had never been more downcast and unhappy. I can sing the raga, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight but it will also burn me to ashes। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं गा दूंगा, लेकिन जो उसको गाने से हीट निकलेगी वो मुझे जला देगी। मतलब हवा तो गर्म हो ही जाएगी, ऊपर से जो उससे जो हीट निकलेगी वो मुझे जला देगी। Then he had an idea, if someone sing raga Megh at the same time and sing it properly, it will bring rain। तो उनको एक आइडिया आया कि उसी टाइम पे अगर किसी ने राग मेघ गा दिया अच्छे से सेम टाइम पे और ढंग से गाया तो बारिश हो जाएगी। परहैप्स अवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट। तो मतलब क्या शायद हमारी जो बेटी है सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती वो ये कर सके। मतलब राग दीपक के साथ अगर राग मेघ भी गा दो तो बारिश हो जाएगी और आग वहीं बुझ जाएगी। He taught the two girls to sing राग मेघ। They practiced night and day for 2 weeks। उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया, ठीक है, और उसकी दोस्त को सिखाया राग मेघ गाना, और 2 हफ्ते तक उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। तानसेन told them, you must wait till the lamp start burning and then you start singing। मतलब तुम्हें जब तक लैम्प स्टार्ट नहीं होते जलने तब तक आपको वेट करना होगा और उसके बाद तुम्हें गाना होगा।
The legend goes that on appointed day the whole town assembled to hear तानसेन सिंह रागा दीपक। उस दिन क्या हुआ, अब जिस दिन उनको गाना था वो वहाँ गए, ठीक है। When he began to sing the air became warm, जैसे ही उन्होंने गाना शुरू करा जो हवा थी वो बिल्कुल गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration. The leaves on the trees dried up and fell to the ground. अब क्या हुआ, जो लोग वहाँ पे थे उनको पसीने आने लग गए बहुत ज़्यादा, जो leaves थी वो सूख के ग्राउंड पे गिरने लग गई। As the music continued, bird fell dead because of the heat and the water in the river begins to boil. अब जैसे जैसे वो गाते जा रहे थे जो birds वहाँ पे थे वो क्या होने लग गए, वो मर के गिरने लग गए गर्मी की वजह से, और जो रिवर्स का जो पानी था, नदियों का पानी, वो मतलब क्या होने लग गया, बिल्कुल बॉयल होने लग गया। लोग भी डर से और फ्लेम से डर गए थे, ठीक है। और अब क्या हुआ, आउट ऑफ मतलब देखा उन्होंने कि लैम्प वगैरह अपने आप जलने लग गए। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने सरस्वती और रूपवती ने उसी टाइम पे, क्योंकि लैम्प जलने लग गए थे, तो गाना शुरू कर दिया राग मेघ। द स्काई क्लाउडेड ओवर द रेन केम डाउन, तानसेन वॉज सेव्ड। अब क्या हुआ, जैसे ही जो ऊपर बादल आए थे वो आ गए और तानसेन बच गए। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि इसको गाने के बाद वो बहुत बीमार पड़ गए थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इल हो गए थे, और उसके बाद वो अकबर बहुत ही मतलब सॉरी थे कि उन्होंने उनको इतनी परेशानी, मतलब उनकी वजह से उनको इतनी परेशानी हुई तानसेन को। उन्होंने तानसेन के एनिमीज़ को सबको पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। और उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही तानसेन ठीक हुए पूरी सिटी खुश हो गई थी। तानसेन रिमेन अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज। उसके बाद क्या हुआ था, तानसेन उनके कोर्ट में ही रहे थे अकबर के, और 1585 में उनकी डेथ हुई थी। और ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज, मतलब उन्होंने कई सारे नए राग बनाए थे। उसके अलावा तानसेन टोम जो है वो ग्वालियर में है, और ऐसा माना जाता है कि ये एक पिलग्रिमेज साइट है म्यूजिशियंस के लिए। लाइक जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो उनका विश्वास है वो बहुत ज़्यादा है, एक ऐसी साइट है जहाँ पे वो विज़िट करें, लाइक आस्था वाली जगह, ठीक है। तो ये स्टोरी तानसेन को लेके थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको और चैप्टर्स के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बाकी के सारे चैप्टर के लिंक डाल रखे हैं। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस की वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप क्लिक करिए, आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको वो चैप्टर मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।